एक जंगल में माँ चिड़िया रहती है। उसको दो बेटियां हैं। माँ चिड़िया बिना पिता के उसके बेटियों को बचपन से ही समाज के प्रति जिम्मेदारी और बहुत धार्मिक से पाल पोस कर बड़ा करने की कोशिश करती है। पर दोनों बड़े होने के बाद उनके माँ के धार्मिक सिद्धांत उनकी जिंदगियों को बदल नहीं सकी और उनके परेशानियों को दूर नहीं कर सकी। इसीलिए दोनों उनके माँ के सिद्धांतों को बिना अनुसरण किए बदल जाते हैं। माँ, मेरे दोस्तों से मिलकर मैं जॉली ट्रिप को जाना चाहती हूँ। मुझे 10,000 रुपए चाहिए। तब माँ चिड़िया ने, एक क्या बेटी, इस महीने में मैं 20 अनाथ बच्चों के फीस भरूंगी बोली ना। अब तुम 10,000 रुपए पूछने से कैसे बेटी? ऐसे कहने पर बेटी चिड़िया को बहुत गुस्सा आता है। तब ऐसे कहने लगी, मतलब क्या है माँ? तुम्हारी कोख से हम पैदा हुए, लेकिन वो अनाथ बच्चे ही ज्यादा हो गए तुझे। हर समय दूसरों की खुशी और अवसरों के सिवाय क्या तुमने हम दोनों की खुशी के बारे में कभी सोचा है? तुझे नाम कमाने की पागलपन रहने से हमें क्यों पैदा की माँ? हमारे पापा मर जाने के बाद तुम्हें उनकी नौकरी मिली है। उसमें आए हर एक पैसों में हमारा हक है, इसीलिए वो पैसे तू हमारे लिए छोड़ दे। ऐसे माँ को मुंह में आई बातें बोलकर पैसे लेकर खर्चा कर देती है। घर को और समाज को एक समान देखने की इच्छा माँ चिड़िया को रहती है, पर माँ चिड़िया की आशा और इच्छा उसकी बेटियों को बिल्कुल पसंद नहीं थे। इसीलिए हर एक विषय में माँ चिड़िया से बच्चे विभेदन करते हैं। इस तरह दिन बीतते गए। अचानक एक दिन माँ चिड़िया मर जाने पर उसे आखिरी बार देखने के लिए उससे लाभान्वित हुए पक्षी और ठीक हुए पक्षी दूर दूर से आते हैं। बहुत सारे पक्षी उनकी माँ का लाश देखने के लिए आने पर भी दोनों बेटियों को कुछ भी महसूस नहीं होता। देखी दीदी, माँ को देखने इतने सारे लोग आए, पर एक भी हमारी सहायता करने सामने नहीं आए। लेकिन हमारी माँ हमें छोड़कर बहुत दिलचस्पी से दूसरों की सहायता करती रही। हाँ बहन, सगी बेटियों के लिए एक घर तक नहीं बनाई, हमारे लिए सेविंग्स भी नहीं की। हर समय दूसरों की मदद करके वो खुद बहुत पुण्य कमाई, पर बच्चों के लिए एक पैसा भी बचा के नहीं रखी। छे! ऐसी मरी हुई माँ के लिए बहुत गलत से बात कर रहे थे। माँ चिड़िया मर के महीने बीत जाते हैं। बाहर जाने से हर कोई उनके अभिवादन करने वाले ही हैं। इससे ज्यादा कोई उपयोग नहीं है। एक बार दोनों बहनें जंगल की तरफ जाते समय उनको वन देवता की आवाज सुनाई देती है। बच्चों, जरा रुक जाओ, तुम दोनों से कुछ बात करनी है। ऐसे सुनाई देता है, पर चारों ओर कोई भी दिखाई नहीं देते। कौन हो आप हमसे क्या बात करना चाहते हो? तब वन देवता ने, मैं इस जंगल की देवी हूँ। मैं तुमसे एक विषय के बारे में बात करना चाहती हूँ। लगता है मरी हुई तुम्हारे माँ के ऊपर बहुत गुस्से से हो। क्यों नहीं रहेगा माँ? हमारी माँ जब जिंदा थी तब दूसरों की अच्छाई के लिए और उनकी सहायता करने के लिए पूरा खर्चा करके हमें भिखारी बना के यहाँ छोड़कर चली गई। उसके ऊपर हम दोनों को गुस्सा रहने से उसमें गलती क्या है माँ? तब वन देवता ने, देखो बेटे, तुम्हारी माँ के पुण्य से तुम्हें कोई लाभ नहीं है। तुम दोनों को इसी बात का दुख है ना? ठीक है, तुम्हारी माँ के पुण्य का हिसाब करने से कैसे रहेगा, अभी मैं दिखाती हूँ। ऐसे कहकर उनके आंखों के सामने ही माया सोने के घर को प्रत्यक्ष करती है। तुम्हारी माँ का पुण्य की कीमत ये देखो, ये माया सोने का घर है। ये घर तुम दोनों का है, ऐसे देवी कहती है। उसके बाद वन देवता वहाँ से गायब हो जाती है। तब दोनों बहनें आश्चर्य होकर उस माया घर के अंदर जाकर ऐसे बातें करने लगे। दीदी, सोना मतलब तुलों के बारे में ही बातें सुनी, पर ऐसे घर पूरा सोने से कैसे दीदी? ये तो एक माया सोने का घर है बहन। मतलब क्या हम किसी को याद करें तो क्या माँ को याद करने से यहाँ आएगी दीदी? ऐसे कहती है। तब तुरंत माँ वहाँ प्रत्यक्ष होकर, तुम याद करने से मैं आऊंगी। माँ को देखकर दोनों बच्चे शॉक हो जाते हैं।
उसके बाद उनकी जल्दबाजी के वजह से माँ से माफी मांगकर माँ के धार्मिक सिद्धांतों पर जाने से कितना सम्मान मिलेगा तब उन्हें पता चलता है। और ये माया सोने के घर को देखकर वो सच मानते हैं। इसीलिए आगे से वो अपनी माँ के सिद्धांतों के जरिए जीने का निर्णय करते हैं। उसके बाद हर रोज उस माया सोने के घर को आकर माँ से थोड़ा समय बिताकर चले जाते हैं। इस प्रकार सबको सहायता करने में बहुत सम्मान मिलता है। एक जंगल में एक अमीर घर की कौवा था। उस कौवे के अपने कोई भी नहीं है, पर बहुत संपत्ति रहने पर हर समय ऐशो आराम से दिन बिता के पैसों को पानी की तरह खर्चा करके जिंदगी को बहुत एंजॉय से बिताता था। उसको शादी का उम्र आने पर भी वो शादी के बारे में नहीं सोचता। तब एक दिन उस अमीर कौवे के पास चील दादा आकर ऐसे कहने लगा, अरे हो पोते, ऐसे पके हुए भेंडी की तरह और कितने दिन बिना शादी किए रहोगे रे? जल्दी से शादी कर लो ना, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चों को देखने की इच्छा हो रही है रे। बुजुर्ग कहते हैं सही उम्र में ही शादी करना है और बच्चे होना है। ऐसे हित वाक्य कहता है दादा। तब वो जलसा कौवा ऐसे जवाब देने लगा, देखो दादा, आप सबके पुराने जमाने के फिलॉसफीज हैं। आपके जमाने में पैसे खर्चा करना नहीं जानते और जल्दी से शादी करके बच्चे डिलीवरीज कह के बेकार खर्चे करते थे। शादी कैसे करना है और अगर शादी करने से उस शादी के बारे में जंगल पूरा चर्चा करना है। मेरी शादी धूमधाम से होनी चाहिए। इसके लिए मेरी शादी आसमान में उड़ते हुए होना चाहिए। हवा में उड़ के मैं अपनी पत्नी के गले में मंगलसूत्र पहनाऊंगा। ये सब यूथ आइडियाज हैं दादाजी, आपको बोलने पर भी समझ में नहीं आएंगे। मेरी मनपसंद लड़की मिलने के बाद मैं शादी कर लूंगा। तुम शादी करोगे? ठीक है, पर कब रे? ऐसे कह के चील दादा वहाँ से चला जाता है। इस प्रकार शादी के उम्र में रहे कौवा से अगर कोई शादी की बात छेड़ने पर उन्हें कुछ न कुछ कह के वहाँ से भेज देता है वो जलसा कौवा। इस तरह दिन बीतते गए। धीरे धीरे कौवे की उम्र बढ़ के अभी कौवे को एक रिश्ता भी नहीं आता। पहले बहुत रिश्ते आते थे, तब वो पसंद नहीं आया और ये पसंद नहीं आया कह के सभी रिश्ते खराब कर लिया। पर अब मेरी उम्र तो बढ़ने लगी और एक भी रिश्ता नहीं आ रहा। ऐसे उदास होते समय उस कौवे का क्लासमेट तोता वेडिंग कार्ड लेके ऐसे कहने लगी, क्या रे कौवा, शादीशुदा जैसे बहुत सोचने लगे? तेरी जिंदगी तो आराम से दिन निकलने के बाद उठना और तुम्हारे बड़ों की संपत्ति खर्चा करके बेकार घूमना ही है ना तुम्हारा काम? ठीक है, वो सब मुझे क्यों? मेरी बेटी की शादी तय हुई है, परसों बेस्तवार को शादी है। अगर तुम उस शादी को आने से कोई लड़की देके शादी कर देगा रे। ऐसे कह के तोता चले जाने पर कौवा चुपचाप रह जाता है। इस प्रकार ठीक समय में शादी करने को कहने पर कौवा कहानियाँ सुनाता था, लेकिन अभी तक एक भी लड़की ना मिलने पर दूसरों की शादियों को देखकर वहाँ अकेले जाकर खाना खा के आने की स्थिति में रहता है। ऐसे रहते हुए बहुत दिनों से एक चिड़िया उस कौवे से प्यार करती रहती है। कौवा जब कॉलेज में था तब से ही ये चिड़िया उससे प्यार करती थी, पर कौवा अमीर होने पर उसके प्यार को मंजूर करेगा या नहीं सोचकर उसके प्यार को अंदर ही छुपा लेती है। एक दिन उस चिड़िया की माँ ने, बेटी, तेरे उम्र की बच्चियां शादी करके बाल बच्चों से बहुत खुश हैं, पर तू तो उस कौवे से प्यार करके उसी से शादी करने को ठान ली और हमें दूसरे रिश्ते देखने नहीं दे रही। आस पड़ोस वालों को हम जवाब नहीं दे पा रहे बेटी। इतने दिन हम अपने बेटी को बहुत समझदार समझे, पर अभी लगता है उस कौवे के विषय में तू सही निर्णय नहीं ले रही हो। अभी और कितने दिन चाहिए? तुझे ज्यादा समय नहीं है, जल्दी से तेरे निर्णय को बदलने से अच्छा रहेगा, वरना हमको ही कुछ करना पड़ेगा। ऐसे माँ उसके आवेदन को बेटी से कहती है। तब चिड़िया अकेली बैठकर ऐसे सोचने लगी, माँ ठीक ही कह रही है, और कितने दिन मैं उन्हें उदास रखूं? ऐसे चिड़िया सोचकर एक अच्छे दिन हिम्मत करके जाकर उस अमीर कौवे से उसके प्यार के बारे में बताती है। तब उस कौवे ने, इतने दिन तुम मेरे पीछे पीछे घूमने से मैं समझ ना सका। तुम मुझसे प्यार करके
तू भी मेरे जैसे अपमाने झेलती रही। मैं तेरे प्यार की महानता समझ सकता हूँ। मुझसे इतना प्यार कर रही ये चिड़िया मेरे लिए आने से मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। ऐसे कौवा कह के उसके इच्छा के अनुसार जंगल में रहे सारे पक्षियों के सामने आसमान में उड़ते उससे प्यार किए चिड़िया से शादी करने से, इतने दिन उसको अपमान किए पक्षियों से उसकी शादी की पालकी उठवाकर बदला लेता है वो कौवा। इस प्रकार उसकी इच्छा के अनुसार आसमान में उड़ते हुए कौवा और चिड़िया की शादी होती है।